आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य। पहले मूल कर्तव्य को डीपीएसपी के साथ ही जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ ही। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे अलग से भाग 4 में जोड़ा गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भारत ने लिए हैं रूस से, और किसका पार्ट है? भाग 4 का पार्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज का गठन किसकी संशोधन मतलब प्रस्तुति से हुआ था? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ी गया था। ठीक है, 42वें अमेंडमेंट के तहत इनको जोड़ा गया था। अब देखते हैं कि भी ये काम क्या करते हैं। तो ये कुछ ड्यूटीज है जो हमें रखनी चाहिए। अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 के तहत कुछ नागरिकों के कर्तव्य हैं जो हमें करने चाहिए। जैसे पहला है कि भाई संविधान है सबसे ऊपर, तो संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज का पालन करें। दूसरा है भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें। 6 से 14 वर्ष के बालकों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें। ठीक है, देश की रक्षा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा का आह्वान होता है तो राष्ट्र की सेवा करें। सभी लोगों के साथ समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना रखें। ठीक है, जो धर्म, भाषा और सबके आधार पर हो। राष्ट्रीय ध्वज का पालन करें। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व दें और उसे समझें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। वन संपदा है, उनकी रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन में सुधार करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्ट करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करें। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें ताकि राष्ट्र निरंतर प्रगति करे और नई ऊंचाइयों को छू सके। ये हमारे फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज है। ठीक है, जिनको हमें मानना चाहिए। अब ये भारत के नागरिकों के लिए या विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। ठीक है, ये सब अब ये कब लागू किए थे? 1976 में। 1975 राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम की बात है, जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया तो उस टाइम ये अमेंडमेंट किया 42वां, और उसके तहत इन फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में जोड़ा गया था। ठीक है, अब एक भाई कि हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान क्यों करना चाहिए, ये सब। तो उसके लिए कि भाई वर्मा समिति ने कोई टिप्पणी दी थी फंडामेंटल ड्यूटीज के खिलाफ। वर्मा समिति की कुछ टिप्पणियाँ थी। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रीय गौरव निवारण अधिनियम बनाया 1970 में। ठीक है, जो इसलिए बनाया है कि कोई राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करे या राष्ट्रीय गीत का अनादर करे, उसके लिए। दूसरा है कि भाई मूल वंश जाति के आधार पर फैलाने वाले लोगों को दंड की व्यवस्था दे। मूल वंश जाति और धर्म के आधार पर जो उग्रवाद फैलाते हैं, उनको या विभेद करते हैं, उनको दंड की व्यवस्था दी जाए।
यूनिफॉर्म सिविल कोड 1955, यूनिफॉर्म सिविल कोड 1955 में धर्म से संबंधित, यूनिफॉर्म सिविल कोड धर्म से संबंधित अगर कोई धर्म से संबंधित कोई मतलब अपराध है उनकी व्याख्या करता है। ठीक है। आईपीसी की घोषणा की राष्ट्रीय अखंडता और एकता को बचाने के लिए। ठीक है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया 1951 में कि जो भ्रष्टाचार से लिप्त लोग हैं उनके लिए। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया जो हमने पढ़ा भी 1972 का। ठीक है। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया जिससे क्या है वन पेड़ पौधों की कटाई रोकी जा सके और गैर वन उद्देश्यों के इस्तेमाल पर रोक लग सके। ये हमारे फंडामेंटल ये वर्मा समिति ने टिप्पणी की थी। ठीक है। अब एक भी कि ये तो इनकी विशेषता क्या है। नैतिक आदर्श होते हैं सभी के लिए, भारत के लिए जरूरी है, भारत के नागरिक उनके लिए जरूरी है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह गहन आयोजित है। ठीक है। मतलब न्यायालय नहीं जा सकते इनके लिए भी। ठीक है कि न्यायालय इनका आनंद हुआ भाई आप न्यायालय चले जाओ, ऐसा नहीं है जो डीपीएसपी में भी था। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं हम आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जाते हैं हम 224 के तहत अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स अनन हो। लेकिन अगर डीपीएसपी कोई बोले कि भाई मेरा डीपीएसपी अनन हुआ तो हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी से अगर फंडामेंटल राइट्स अनन हुआ है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। ऐसे कुछ संविधान में संशोधन भी किए थे, हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए भी हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है। न्यायालय कुछ नहीं करेगा डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरह। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स में अगर कुछ विवाद होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इनके अनंत पे कोई कानूनी कार्यवाही नहीं है क्योंकि न्यायालय तो जा नहीं सकते। संसद इन पर विधान बनाने के लिए स्वतंत्र है और संसद इन पर अगर विधान बनाता है तो संसद विधान बनाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इन्हें भाग 4 की जगह भाग 3 में जोड़ा जाना चाहिए था क्योंकि ये भी मूल ड्यूटीज़ हैं और हमें और फंडामेंटल राइट्स की तरह ही हैं तो इन्हें उसमें जोड़ा जाना चाहिए था। लेकिन अब देख 42वें संविधान संशोधन के तहत हमें कितने जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और 86वें संशोधन के तहत 2002 में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया था जो था ये फंडामेंटल राइट्स में भी दे रखा है और ये डीपीएसपी का भी में भी दे रखा है और ये मूल ड्यूटीज़ में भी मूल कर्तव्य में भी जोड़ दिया गया। ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करवाना। ठीक है। ये जोड़ा गया था 86वें संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है। अब पूरे कितने हो गए फंडामेंटल ड्यूटीज? 11 हो गई। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हो गई? 11। 10 तो जोड़े थे 42वें अमेंडमेंट के तहत। ठीक है। और 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कानूनी मतलब निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। ठीक है। तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि भाई अब तक भारत में मतलब संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं और क्या क्या उन संशोधनों में किया गया है। ठीक है। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें जो उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू।